तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपना अगला चैप्टर लेके, जो कि इसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट से। सो हमारा है द रोमन एम्पायर कवर्ड अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी दैट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप एज वी नो इट टुडे एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट एंड नॉर्थ अफ्रीका। सो एक फर्टाइल क्रिसेंट का जो एरिया है, आप लोग शायद अभी इससे मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुए होंगे कि क्या है फर्टाइल क्रिसेंट, तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं विकीपीडिया का। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एक्चुअली मेनली देखने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि रोमन से हमारा साम्राज्य हुआ वो कैसे बढ़ा, क्या था, कैसे फला फूला, क्या क्या हुआ उसमें, कहाँ तक फैला हुआ था, कब तक फैला हुआ था, हम वो भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, फ्रॉम द 5th century on the empire fell apart in the west but remained intact in the especially purpose in the eastern half। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5th century से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। सॉरी, ठीक है, तो ये पार्ट आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, हम यहाँ पे एक चैप्टर, इस चैप्टर में आपको मैं पहले बता दूँ कि इस चैप्टर में हम जो है दो जो क्या कहेंगे अम्पायर्स हैं उनके बारे में साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, पैरेलली पढ़ेंगे, है ना, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज देखते हुए पढ़ेंगे। तो हम दो अम्पायर्स को साथ में लेके पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें डोमिनेंट रोमन अम्पायर ही होगा। रोमन अम्पायर की जैसे मैं बताऊँ कि रोमन अम्पायर की बात आती है तो वी विल कंपेयर टू the whatever empire is given in their chapter. I will explain it to you further. So we will start now. Two powerful empires ruled over most Europe and North African part and the Middle East. Middle is the main part of the chapter, so keep in your mind. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रोमन अम्पायर था वो कब से कब तक हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पीरियड बिटवीन द बर्थ क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th century। अर्ली पार्ट ऑफ द 7th century हमने पहले हमको बताया था कि 5th century से, तो मतलब 5th century से क्या था कि उसका धीरे धीरे जो है उसका जो डिक्लाइन है वो शुरू होने लग गया था, तो इसलिए हम 5th century मान सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाएगा तो 7th century हम कहेंगे। टोटली मतलब डिस्ट्रॉयड और टोटली डिक्लाइंड एम्पायर के लिए हम 7th century का यूज़ करते हैं। ठीक है, 630 जो भी है आपका अर्ली 7th century। टू एम्पायर वर दोस। अब यहाँ पे नाम आपको मिलेंगे कौन कौन से एम्पायर थे। पहला था रोम एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। तो रोमन्स एंड ईरानियंस वो राइवल थे एक दूसरे के, और एक दूसरे से लड़ते रहते पूरी हिस्ट्री में। मतलब जितनी भी हिस्ट्री में इनका नाम आता है, इतने भी हिस्ट्री में रहे हैं, उतना जो है इनको ये काफ़ी लड़ते रहे हैं एक दूसरे से। क्योंकि अब देखिए, कोई भी साम्राज्य है, कोई भी एम्पायर है, अगर एक दूसरे अगल बगल में है तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो तो लड़ते ही हैं, वॉर्स तो होती ही हैं उसमें भी। ठीक है। तो अगर हम आगे देखें, सो अगर आप मैप में देखें, देखिए ये जो है ये है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी को रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता है। इसकी कुछ मेन सिटीज़ भी आपको मैप में दिख रही होंगी, जैसे कि देखिए यहाँ कैंपेनिया है, ट्रिपोलिटेनिया है, न्यूमिडा है, सनेसिया है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन स्पेन का पोर्शन, ये सबसे मेन पोर्शन है। ये यहीं से जो है सबसे मेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर शुरू हुआ था, रोम। स्पेन का शहर एक रोम है, वहाँ से उस चीज़ का नाम रोमन एम्पायर भी है ना। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो अगर हम इस ज्योग्राफी की बात करेंगे तो देखिए, नॉर्थ में रिवर राइन रिवर एंड डेन्यूब रिवर से फैला हुआ था ये एम्पायर जो है। रिवर राइन है एंड रिवर डेन्यूब तक जो है ये एम्पायर जो फैला हुआ था, गॉल से लेके क्विंटिया से लेके। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो साउथ में है, साउथ में आप देख सकते हैं साफ साफ कि सहारा डेजर्ट लिखा हुआ है। तो जो साउथ का जो पोर्शन था वो अफ्रीकन एक्सटेंट का जो पोर्शन था साउथ में, वो सहारा डेजर्ट कवर करता था रोमन एम्पायर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर ईरानियन एम्पायर में क्या कह रहा था, ईरानियन एम्पायर का मैं आपको मैप नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मैप में अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही
कि ईरान कंट्रोल द होल एरिया ऑफ साउथ ऑफ दिस कैस्पियन सी एंड डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया, ठीक है, एंड समटाइम लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एज वेल, ठीक है। तो आप लोग एक बार मैप में ज़रूर देख लेना कि कैस्पियन सी के साउथ में एंड ईस्टर्न अरेबिया जो है कवर करता था ईरानियन अम्पायर, ठीक है, द अर्ली अम्पायर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अम्पायर को दो हिस्सों में, अम्पायर का जो रूलिंग फेस है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कैसे? ये टू फेज में है, एक अर्ली में है और एक लेट में है, एक अर्ली अम्पायर एंड एक वन इज लेट अम्पायर। सो थर्ड सेंचुरी इन दोनों को डिवाइड करती है। कैसे थर्ड सेंचुरी को कैसे डिवाइड करती है कि जो अम्पायर अर्ली अम्पायर, थर्ड सेंचुरी तक हम अर्ली अम्पायर मानते हैं, ठीक है, और थर्ड सेंचुरी के बाद का जितना भी अम्पायर में जो फेज हुआ है, रूल हुआ है, उसको हम लेट अम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ईरानियन अम्पायर और रोमन अम्पायर के बीच में मेन एक डिफरेंस क्या था कि इनकी जो पॉपुलेशन थी ना, वो उसमें काफ़ी अंतर था। कैसे? जो रोमन अम्पायर का जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत थी वहाँ पे, बहुत जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्सली कल्चर थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉज कल्चरली मोर डाइवर्स्ड देन ऑफ ईरान, ठीक है। जो ईरान में रूलर्स थे उनका नाम देखा है, जैसे कि पार्थियन रूलर्स थे एंड उनके बाद ससानियन रूलर्स आए। तो इनकी डायनेस्टी में जिन्होंने रूल किया वो एक ऐसी पॉपुलेशन रूल कर गए थे कि जिसपे सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ ईरानियन ही थे। लेकिन रोमन एम्पायर की जब हम बात करेंगे वहाँ ऐसा नहीं था, वो कई सारे कल्चर्स की एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कल्चर्स भी उसमें अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी एक कॉमन जो सिस्टम था रूलिंग का वो उस सिस्टम को चलाता था। इसका नाम था गवर्नमेंट, कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप बिल्कुल इसको कर लें नोट, ठीक है ना। तो रोमन एम्पायर में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए केवल लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज यूज वो लोग करते थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपर क्लास थी। यहाँ पे एक डिफरेंस और आपको देखने को मिलेगा, अच्छा है, एग्जाम ले सकते हैं आप लोग, कि जो अपर क्लासेस थी ईस्ट की वो बोलती थी ग्रीक, बोलती थी और लिखती भी, जो यूज़ करने का जो शैली थी उनकी लैंग्वेज की वो थी ग्रीक। कौन लोग? अपर क्लास ऑफ ईस्ट, ईस्टर्न रोमन अम्पायर जो अपर क्लास के लोग थे वो ग्रीक को यूज़ करते थे, और जो वेस्ट के थे वो लैटिन को यूज़ करते थे। इनके बीच में बाउंड्री थी, जो बाउंड्री जो सिटीज़ पड़ती थी वो ट्राइपोलिटेनिया एंड रेसिनेसिया, जो मेरे को बताया था मैंने अभी आपको पहले। तो जो ट्राइपोलिटेनिया थी वो लैटिन स्पीकिंग थी, आप उसको याद कर लें बिल्कुल अच्छी तरह, एग्जाम में आपको अगर लिखेंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जो साइनेशिया थी वो ग्रीक स्पीकिंग थी, ठीक है। ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर वर सब्जेक्ट्स ऑफ अ सिंगल रूलर। जो भी लोग इस एम्पायर में थे उनका राजा तो एक ही होता था और एक कॉमन सिस्टम की वजह से वो जुड़े हुए थे। क्या था वो? गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई वहाँ पे रूल किसका कैसे हुआ, कैसे आया। अगर हम बात करेंगे तो देखिए, द रेजिम एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस, जो राजशाही है ना, राजा का रूल जो है वो ऑगस्टस से शुरू हुआ था। ऑगस्टस कौन था भाई? ऑगस्टस यहाँ पे ऑगस्टस का नाम था ऑक्टेवियन, बाद में उसने अपना नाम ऑगस्टस कर लिया, पहले उसका नाम ऑक्टेवियन था क्योंकि एक अडॉप्टेड सन था जूलियस सीजर का, बहुत मशहूर नाम है, आपने सुना भी होगा, जिसने अपना नाम बाद में ऑगस्टस रख लिया और उसी ने रिजीम एस्टैब्लिश किया रोमन एम्पायर का, ठीक है। तो ये पहला एम्पायर था जो कि 27 BC में आया, लेकिन इसने अपने आप को राजा नहीं, इसने अपने आपको प्रिंसिपेट बोला। और प्रिंसिपेट क्या है? प्रिंसिपेट उसने एक ऐसा, मतलब प्रिंसिपेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ऑगस्टस वाज द सोल रूलर एंड ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द फिक्शन वाज केप्ट अलाइव दैट ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द लीडिंग सिटीजन्स। प्रिंसिपेट का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन, ठीक है। राजा नहीं मानते थे उसको लोग, लेकिन लीडिंग सिटीजन ज़रूर मानते थे, ठीक है। और हम देखेंगे
ये क्यों किया गया था? ये सीनेट की रिस्पेक्ट में किया गया था। सीनेट क्या थी? एक बॉडी थी विच हैड कंट्रोल रोम इन अर्लियर डेज व्हेन इट वाज रिपब्लिक। रिपब्लिक, इसकी हिसाब से रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक क्या था? रिपब्लिक was a name for a regime in which the reality of power lay with the Senate, a body with dominated by small groups of wealthy families, अमीर families की जो एक एक डोमिनेट स्मॉल ग्रुप था। ठीक है, मैं आपको एक नॉलेज देता हूँ कि पहले जो सीनेट में ना 900 लोग वहाँ पे होते थे एक सीनेट में, ऐसे आज पार्लियामेंट होती है ना, उसी तरह ही कुछ सीनेट भी थी उस टाइम पे, है ना। तो उसमें कुछ 900 लोग हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक रोमन किंग थे, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने उसको घटाकर 600 कर दिया, लेकिन उसके बाद उसमें कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक नॉलेज की बात थी, बुक में नहीं है, भले आप याद ना करें, लेकिन आपकी जानने के लिए अच्छी चीज़ थी, मैं आपको बता दी है। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो रिपब्लिक था, यानी कि कंट्रोल ऑफ द सीनेट या रूल ऑफ सीनेट जो था, वो चला था 509 BC टू 27 BC। 27 BC में क्या हुआ था, हमने वो ऊपर पढ़ा था कि द फर्स्ट एम्पायर इन 27 BC। 27 BC में जो ऑगस्टस है वो आ गया। ठीक है, उसने रूल अपने हाथ में ले लिया। तो सीनेट जो थी वो अगस्टस के आने के बाद भी कई सालों तक रही। ठीक है, बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक रही। ठीक है, तो इसमें सबसे वेल्दियस्ट फैमिली का ग्रुप था, आपने पढ़ ही लिया है, वो सीरीज में लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थी कि इटालियन डिसेंट के लोग ज़्यादातर सीनेट में होते थे, क्योंकि पहले जो रोमन एम्पायर था वो इटालियन डोमिनेटेड था, तो इटालियन लोग ही थे, सबसे अमीर लोग इटालियन लोग ही थे वहाँ पे। तो वही लोग जो हैं वो सीनेट में होते थे। सीनेट के लोग ही ज़्यादातर से तो होते थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे और जिनके लिखना आया करता था, वही होते थे सीनेट के लोग। तो अब जब नहीं आता है, तो जो हमें रिकॉर्ड आज मिलते हैं वो सब ज़्यादातर सीनेट के लिखे ही वही होंगे। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि अगर कोई राजा सीनेट से बुरा बर्ताव करता होगा, तो ये लोग सीनेट के लोग जो हैं उसके बारे में बुरा लिखते होंगे, इसीलिए हम समझते हैं कि वो राजा बुरा था। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रूलर के बाद, यानी किंग के बाद, एम्परर के बाद और सीनेट के बाद एक दूसरा भी की इंस्टीट्यूशन था एम्पीरियल रूल में, वो क्या था? आर्मी थी वो। अनलाइक द आर्मी ऑफ सर्वाइवल इन द पर्शियन एम्पायर व्हिच वाज कंस्पिरेटेड। अच्छा, रोमन आर्मी के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो रोमन आर्मी के बारे में क्या था कि एक प्रोफेशनल एंड पेड आर्मी थी, जिसको एक अपना पे जो है गवर्नमेंट करती थी, पेमेंट देती थी हर फौजी को। ठीक है ना, और इनको मिनिमम 25 ईयर्स की सर्विस जो है अपनी आर्मी में देनी पड़ती थी हर व्यक्ति को। ठीक है, तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर था रोमन एम्पायर की आर्मी का। और ये आर्मी सबसे बड़ी आर्मी थी, लार्जेस्ट सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइज बॉडी थी इन द एम्पायर। कितनी? 6 लाख बाय द 4th सेंचुरी। उस समय पर 6 लाख काफ़ी बड़ा एक नंबर होगा आर्मी की संख्या के लिए। तो ये इस टाइम पे एक की पॉइंट था वहाँ के लिए। ठीक है, तो सीनेट जो थी वो आर्मी से डरती थी। क्यों? क्योंकि आर्मी जो है वो कभी भी वायलेंट हो जाती थी, है ना, राजा के खिलाफ विद्रोह कर देती थी। तो उसको जो सीनेट थी वो पसंद नहीं करती थी ये सब चीज़ों को, तो वो मिलिट्री के बारे में भी बुरा लगती थी, है ना। तो सम द एम्परर एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर्स। यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि आर्मी, एरिस्टोक्रेसी एंड एम्परर मेन प्लेयर्स थे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर के। ठीक है, ये भी हो गया। इसमें यहाँ पे टिबेरियस के बारे में दे रखा है, रूलर था। सिविल वॉर्स भी काफ़ी जो है एम्पायर ने देखी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही समय था 69 सी जब सिविल वॉर नहीं हुई थी। और 4 जो उस टाइम पे जो 4 एम्पायर्स थे उन्होंने काफ़ी जल्दी जो है सक्सेशन हो गया था उनका।
ठीक है, क्विक सक्सेशन आप बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये दिखती है कि जो ऑगस्टन एज था, जो ऑगस्टस का जो रूल था, जो फर्स्ट रूलर था रोमन एम्पायर का, उसके जो रूल को पीस के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप देख लीजिएगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे ट्राजन की दे रखी है एक, तो अभी एक पढ़ लीजिएगा आप। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।